इसमें मल्टीप्लाई कर दो साइन ए माइनस बी, ठीक है, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और साइन ए माइनस बी से डिवाइड। साइन ए माइनस बी किया ए माइनस बी और डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब देखो हमें कुछ ऐसा ही बनाना है, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी यहाँ दिखना चाहिए, ठीक है, ऊपर में। तो इधर तो साइन ए माइनस बी ही रह जाएगा और इधर पे दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ए माइनस बी दिखाना है, सॉरी एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी दिखाना है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, एक्स को प्लस और एक्स को अगर हम माइनस कर दें, यहाँ पे पहले साइड में करके देख लेते हैं। साइन अंदर में हम एक्स को प्लस और एक्स को माइनस, एक काम करो एक्स को प्लस कर दिए एक्स को माइनस कर दिए, ठीक है। ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी पहले से था, मतलब हमें ऐसा इसलिए कर रहे हैं, हमें एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी करना चाहिए, ठीक है। तो एक्स माइनस ए हमें लाना है, एक्स माइनस ए कैसे मिलेगा, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। और ऐसे देखो पहले समझ लो चीज़ों को, माइनस एक्स प्लस ए इनको एक साथ रख लेते हैं और ये बच गया एक्स और ये बच गया माइनस बी, तो प्लस एक्स माइनस बी इनको एक साथ रख लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, इसमें से अगर मैं एक्स माइनस बी तो आ गया, एक्स माइनस ए नहीं आया, हाँ ये देखो एक्स माइनस ए, इसको हम इधर लिखेंगे इसको इधर, बात को समझो, एक्स माइनस बी आ गया, अगर हम लिख दे माइनस एक्स प्लस ए, और देखो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी है, ए माइनस बी कहाँ से आ गया, एक्स माइनस बी है ना, हाँ एक्स माइनस बी है, एक्स माइनस बी और इन दोनों में से हम अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, एक्स माइनस ए। ये बात समझ में आया, देखो तो, या नहीं आया, सभी को आ गया, नहीं आया तो फिर मैं बताऊंगा। तेरा आ गया। इसको मिटा दो, इधर वाले को मिटा दो या छापोगे तुम लोग, ये सिंपल सी बात है, ये आएगा ही आएगा, इसको प्लस एक्स माइनस एक्स करेंगे, उल्टा पुल्टा करके एक्स माइनस बी आ जाएगा। तो डी इक्वल टू हो गया साइन, छापना है तो छाप लो, मैं मिटाने वाला हूँ इसको, एक्स माइनस बी इंटू सॉरी माइनस एक्स माइनस ए, इस टाइप का आ गया और डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स, पूरा ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा। अब यहाँ पे साइन सी माइनस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। साइन ए माइनस बी का क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यही होता है ना सृजन, हाँ सर यही होता है। हाँ। तो ये लगा देंगे, इसके बाद काम हो जाएगा। चलो सृजन ने मेहनत किया था, इसीलिए इसका आंसर हाँ आया था, और उसने जो बोला वो बात सही हो गया। और दूसरा भी तरीका हो सकता है परंतु अभी तक दिमाग में क्लिक नहीं हुआ, शायद यही एक लास्ट तरीका है सोल्व करने का। यहाँ पे साइन ए माइनस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो इसको हम मान लेते हैं, इस पूरा को ये मान लेते हैं और इस पूरा को बी मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी मतलब साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन बी कॉस एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए, ये कर दिए और डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, और ये यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन और यहाँ पे डलेगा डी एक्स। अब देखो दिस बाय दिस करेंगे, साइन बाय कॉस बन जाएगा 10, 10 को लेकर चले जाएंगे सेकेंडर में, ठीक है, फिर इसका काम हो जाएगा। और दिस बाय दिस करेंगे तो देखो कटिए जाएगा पूरा खत्म, एक्स माइनस बी या एक्स माइनस ए, ठीक है। अभी अपना काम आसान हो गया, समझ में आ गया, दिमाग में क्लिक किया ग्रेस, ऐचू क्लिक हुआ दिमाग में, क्या करने वाले हम आगे, हाँ सर। ये मार्कर रख दूं, दूसरा मार्कर, ये हो जाएगा 1 बाय साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, कहा गया, हाँ दिस बाय दिस अगर करते हैं तो ये दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये हो जाएगा 10 एक्स माइनस ए
हाँ इसके साथ हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा, तो हो जाएगा 10x माइनस ए 10x माइनस बी, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस इधर पे हो जाएगा 1, इन सबका लग जाएगा dx। ठीक है, इसके बाद जो तुम्हारा 10 है, यहाँ पे कुछ कटेगा क्या? नहीं कटेगा ना। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसमें दो चीज है ना, बीच में कुछ साइन उन मिला क्या? 10 इंटू 10b, इसके बाद क्या क्या था सुनिए यहाँ पे, एक काम करो, गड़बड़ हो गया, ऐसे मत करो, इसको ऐसे करो, ये देखो थोड़ा सा खोल के लिख लेते हैं वरना गलत हो जाएगा, कभी कभी शॉर्टकट के चक्कर में गड़बड़ा जाता है, कटेगा चीज। ठीक है, माइनस, ठीक सर है, हाँ हाँ पता चल गया, कॉस बड़ा टर्म कट जाएगा। नहीं सर, वहाँ कॉस की जगह साइन होगा ना आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। कहाँ पे साइन होगा? सर अरे साइन एक्स कॉस में माइनस हाँ कॉस एक्स साइन वाई होता है ना। हाँ, साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यहाँ पे साइन होगा ना। हाँ सर। हाँ यही तो गड़बड़ हो रहा था, इसीलिए तो हो नहीं रहा था। ठीक है, अब देखो, फिर हमने इसको ओपन करके लिख लिया, कभी कभी हमसे भी गलती हो जाता है। ठीक है, तो देखो cos x माइनस ए कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो cos x माइनस बी cos x माइनस बी, अब ठीक हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा 1 बाय साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस बी cos x माइनस बी 10x माइनस बी। ठीक है, dx ऑपरेट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं सबको। ठीक है, माइनस ये भी हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए cos x माइनस ए 10x माइनस ए। ठीक है, और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का साइन डाल दिए, अब बना दिए dx, और इसको डब्बे में बंद कर दिया, अभी ठीक हो गया। अब देखो 10 स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता था, अगर 10 स्क्वायर एक्स होता तो हम उसको सेक स्क्वायर एक्स के टर्म में लिख लेते हैं। सही है, जब मतलब 1 कितना होता है 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स ऐसे लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स नहीं है, 10x है। तो 10x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, जो होता है वो तुम्हारा होता है log x। ठीक है, 10x का जो नहीं एक सेकंड, हाँ यही होता है 10x का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 10x ये हो जाता है तुम्हारा माइनस log x। ऐसा कभी पढ़ा था? प्लस log cos x, एक तरफ से देखो तो पीछे जाकर थोड़ा देखो तो इसका फॉर्मूला इस टाइप का है, कुछ फॉर्मूला एक सेकंड रुको, मुझे देखने दो। टेन एक्स ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, चलो पुट करके कर लो, नहीं हो रहा है तो हाँ होता है, देखो सही बोला हमने। 10x का जो ये होता है फॉर्मूला होता है log sec x प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ 10x। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 10x जो होगा ये हो जाएगा log मॉड के अंदर sec x प्लस सी, ये लगा देंगे। ठीक है, ये देखो तो ये तो रह जाएगा बाहर, मल्टीप्लाई रहेगा, 10x माइनस बी का क्या हो जाएगा log sec x माइनस बी प्लस सी, और यहाँ पे भी हो जाएगा log sec x माइनस ए। अभी हो जाएगा सृजन, एचुक सृजन को तो हो गया, एचुक तुम्हारा हो जाएगा। हाँ सर। हाँ तो ये वाला काम कर लेना, उसके बाद और पूछो नेक्स्ट। इतना ही है सर। बस हो गया ना, खत्म ना। हाँ सर। एक बात और मैं तुम्हें बोल दे रहा हूँ, मैं तो 99.9% श्योर हूँ, यहाँ पे हमारे में ये रिजल्ट दिया हुआ है 10x का इंटीग्रेशन log sec x, लेकिन फिर भी तुम एक बार वेरीफाई करना, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्रॉस का साइन लगा रखा है। ठीक है, अब कहीं ये फॉर्मूला गलत तो नहीं है, अगर सेक नहीं होगा तो कॉस होगा, ये बात एक बार वेरीफाई करके फिर इसके आगे सोल्व करना, आंसर देख लेना।
10x का जो इंटीग्रेशन होता है होना चाहिए log sec x अकॉर्डिंग टू बुक, लेकिन मैंने इसको देखो क्रॉस कर रखा है, मैं भी थोड़ा इसको भूल गया हूँ। एक बार या तो तुम वेरीफाई कर लेना, नहीं तो मैं देख के तुम्हें बता दूंगा। इसका लेकिन फॉर्मूला होता है ऐसा, या तो सेक होगा 99%, नहीं तो फिर कॉस भी हो सकता है। समझे? कर लोगे ना वेरीफाई? हाँ सर। हाँ, उसके बाद यूज करना। जब ये बात बता दिया तो सिमिलरली एक दो और चीज बता देता हूँ, आगे हो सकता है यूज हो, और ये एक्स्ट्रा मतलब फॉर्मूला में आता है सम अदर रिजल्ट्स में, ठीक है। तो जैसे 10 का ऐसा होता है तो कॉट का भी होता है, कॉट स्क्वायर नहीं, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन ये होता है लॉग मॉड के अंदर साइन एक्स प्लस सी, ये सब भी लिख लेना, काम आ जाएगा। सेक एक्स का भी होता है, सेक स्क्वायर एक्स का तुमने पढ़ा था ना, अभी मैं बोल रहा हूँ कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन डीएक्स, ये सब पता रहेगा ना, डायरेक्ट लगा दो, ये हो जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस 10x, ये सब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख लेना। इसी प्रकार कॉसेक एक्स का, यहाँ पे हमने काट क्यों रखा है मैं बाद में देखूंगा, इसको पता करूंगा। कॉसेक एक्स या फिर किसी और ने कर दिया dx इज इक्वल टू, इसमें तो अनगिनत फॉर्मूला है, बस तुम्हें इसका एक चार्ट बनाना पड़ेगा तब याद हो पाएगा। सेक एक्स प्लस, नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो गया। कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये सारे फॉर्मूले, ये सब फॉर्मूला पता था क्या बेचूक? नो सर। हाँ, तो ये फॉर्मूला जो होगा ना तो तुम्हारा एटम बम का काम करेगा। ये जैसे ये 10x वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया था सृजन तूने, या दूसरे प्रोसेस से? सृजन 22 में तो कैसे किया था, फॉर्मूला लगाया था? ओ, तो क्या होता है फॉर्मूला, तो तुमने लगाया होगा, तो सेक होता है या कॉस, ये बताओ। इसको तो याद ही नहीं है क्या होता है, कोई बात नहीं, चलो एक बार देख लेना। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.4। एक्सरसाइज 7.4 और उसके बाद के जितनी भी चीज है उसमें कुछ नया नहीं करना है। जितने सारे फॉर्मूले हैं वो तुम्हें अगर याद है तो तुम इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, लेकिन फॉर्मूला याद होना बनता है, नहीं याद होगा तो गड़बड़ा जाओगे और बोलोगे कि सर इतना फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, तो इतना सारा क्वेश्चन है ना, करते करते सारा फॉर्मूला सीख जाओगे। जैसे अभी अभी किया, 3 फॉर्मूले लिखे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करोगे। मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज भी भेजने वाला हूँ, अभी तुम्हारा एग्जाम है इसलिए नहीं भेज रहा हूँ। तुम सबको सॉल्व करोगे ना, उसी पे बेस्ड होगा, तो आराम से हो जाएगा। एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x टू द पावर 6 प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे इसको बताओ, किया है किसी ने? इसको क्या करो, ऐसे लिख लो 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x का क्यूबिक का स्क्वायर प्लस 1 dx। अब क्या करो, पुट कर दो 3x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, ऊपर में स्क्वायर ये क्यूबिक पावर है, स्क्वायर ये, तो एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे तो नहीं होगा, एक्स क्यू, नीचे में क्यूबिक पावर है ना, एक्स क्यू को पुट कर दो टी, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर को अगर कर देते हो टी पुट तो 2x dx, तो 2 तो है नहीं, चलो मल्टीप्लाई करके तुम ये भी आते हो, तो एक्स के पावर क्यू को क्या लिखो। हाँ, एक काम कर सकते थे, अगर हम इसको नीचे वाले को लिख लेते एक्स स्क्वायर का क्यूबिक पावर, तब हम एक्स स्क्वायर को टी पुट कर देते तो काम हो जाता, लेकिन फिर भी ऊपर में तुम्हारा फिर से एक्स स्क्वायर गड़बड़ हो जाता है, ऐसे करना पड़ेगा। एक्स क्यू ज्यादा पावर वाले को टी कर लो, क्यों? क्योंकि उससे कम पावर हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, और ये देखो अपना काम बन गया, ठीक है। और ये सब तुम्हें एक्सपीरियंस आएगा, जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना हो पाएगा। नीचे में एक्स क्यू को हमने टी पुट किया तो हो जाएगा टी का क्यूबिक पावर प्लस 1 और 3x स्क्वायर dx हो गया dt, मीन्स इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, मीन्स टी क्यू प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना है टी के रेस्पेक्ट में। तो कैसे करोगे बताओ, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? दिख रहा है? देख के कुछ मन में हलचल हुआ? ये क्यूबिक में टी स्क्वायर हो जाएगा, टी क्यू को हमने टी पुट के टी स्क्वायर, इसको देख के मन में कुछ हलचल हुआ ग्रेस?
फॉर्मूला सोचो, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का क्या था फॉर्मूला, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, ये था। तो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस, सॉरी ये 1/1 प्लस टी स्क्वायर लिखा हुआ है ये, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स टी, ठीक है, प्लस सी, टेन इनवर्स टी की जगह पुट कर दो एक्स क्यू प्लस सी। आ गया समझ में सृजन? सृजन समझ में आ गया? चुप। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सर हाँ सर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम माइनस कॉट इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं ना? नहीं नहीं ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा होता है कॉट इनवर्स, हाँ ठीक है लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स एक्स जो है वो ये होता है, ये होता है तो माइनस अगर आंसर होता है क्या वो ऊपर भी में सर है? तब, हाँ तो दोनों तरफ माइनस कर देंगे, दोनों तरफ माइनस कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, सही है, लिख सकते हैं माइनस साइन के साथ लिख सकते हैं, समझे चुप? हाँ सर। हाँ सही है आपका थिंकिंग पावर। चलो आगे देखते हैं। इधर पे हमें बहुत कुछ ऐसा लेट करना पड़ेगा जो दिखेगा नहीं। जैसे कभी कभी कोई चीज फॉर्मूला टाइप का अगर बनते हुए दिख रहा है तो तुम टेन के फॉर्म में लाना चाहोगे तो उसको टेन थीटा पुट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं दिखाता हूँ एक क्वेश्चन, इसको 2 मेथड से सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 2 को, मतलब अब तुम्हारा इसके बाद पूरा एक्सपीरियंस बोलेगा कि कितना तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। डरो मत, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना, मेहनत करना पड़ेगा, तभी तो इतने ज्यादा मार्क्स किससे आते हैं, मुश्किल है तभी तो। ये है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम इसको देखो, एक इंटीग्रेशन का मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, मतलब इस फॉर्मेट में लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर, रूट दिखा तब मन में ये ख्याल आया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ये देखो जितना फॉर्मूला लिख रहा हूँ वो सब अपने डायरी में या फिर इंटीग्रेशन का तुम्हें चार्ट बनाना ही पड़ेगा, समझे, एक चार्ट पेपर चिपका देना, नहीं तो रख लेना खरीद के, उसका सारा फॉर्मूला बड़े बड़े अक्षरों में लिख के चिपकाना, डेली देखना तब याद होगा, नहीं तो नहीं याद होगा। हम भी बहुत सारे फॉर्मूले अभी भूल चुके हैं, और हम तो चलो देख के लिख देते हैं क्योंकि हमको एग्जाम नहीं देना, पर एक समय तो पूरा याद था, ठीक है। ये होता है, देख लो, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होता है लॉग मॉड के अंदर एक्स प्लस रूट एक्स प्लस, याद रखना लॉग एक्स प्लस याद रखना, और इसको उठा के इसके अंदर डाल दो, ऐसा करके याद रखना, नीचे में रहेगा ये डी एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर ऐसा है तो लॉग और एक्स लिख देना प्लस इसको उठा के यहाँ पे डाल देना, ठीक है, ऐसे करके याद रखना। तो ऐसा ही कुछ हम यहाँ पे हमको दिखने लगा है, ठीक है, कैसे दिखने लगा है तो मैं भी दिखा देता हूँ। 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर, हम इसको इधर लिख रहे हैं, इसको हम ये मान के चल रहे हैं इसको एक्स, हम इसको लिख दे रहे हैं 2x का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। देखो अब तुमको दिखना स्टार्ट हुआ, जल्दी बोलो। हाँ सर। तो फिर लगा दिया जाए हाँ इसका सर। इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला भी लिख देना साथ में, फॉर्मूला याद है तभी हो पाएगा। तो ये हो जाएगा लॉग मॉड के अंदर एक्स, एक्स कितना है, एक्स है अपना 2x, एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे 2x प्लस रूट अंडर जो है डब्बा में उसी को लिख देते हैं, 2x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब 1 भी लिख सकते हैं, मॉड को बंद प्लस, ये हो गया आंसर। लेकिन हमने कंडीशन बताया था, ये जब x रहेगा तब होगा, साला कौन बीड़ी पी रहा है, बबू है। ये x, पंखा बंद कर दो, ऐसे ऐसे लोग है ना, बाहर भी पीता है, मेरा पंखा खींच के अंदर तक भेज देता है उसको। ये देखो, तो x के जगह पे 2x है, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा इस पूरा को। देखो तो यही आंसर है क्या, यही आंसर क्या या कुछ अलग है? हाँ सर यही है। ठीक है ना, इसको ज्यादा से ज्यादा सोल्व कर लिया होगा, ऐसे लिख लिया होगा 1/2 लॉग 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है, यही होगा आंसर। तो मजा आ जाएगा तुमको सोल्व करके, अगर तुम्हें
बहुत सारे फॉर्मूले पता है तो इसको छाप लो। ये हो गया सबसे आसान तरीका। दूसरा तरीका भी है, ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्म में ले जाके इसको बताऊं या छोड़ दूं? वो पूरा ट्रिगोनोमेट्री घुस जाएगा उसके अंदर। बोलो। आवाज नहीं सर आ रहा, अगर किसी ने आसान बोला है तो माइक ऑन। करा दो। क्या बोले जो? सर वो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला इससे आसान है क्या? नहीं नहीं, ये आसान भी हो सकता है, मतलब दिखा दूं क्या करके? इसमें हाँ दिखा सर दे तो करा देखो दो। अभी। सुनो मेरी बात, ये वाला जो चैप्टर है ना 7.4, इसमें जितने क्वेश्चन है ना सभी का मैं दो दो मेथड करा सकता हूँ लगभग। ठीक है, एक आध का बस सिंगल में हो जाएगा। तो एक का मैं करा के दिखाता हूँ, उसके बाद अगर तुम्हें आसान लगेगा तो दूसरा को करना, नहीं तो एक ही मेथड से करते जाएंगे। सही है कि नहीं? हाँ सर। दिखा दूं क्या? हाँ, एक का दिखाता हूँ। उसके बाद अगर तेरे को ये सही लगेगा तो अगले में कंटिन्यू करेंगे, सबका दो दो मेथड करेंगे। अगर नहीं है तो फिर छोड़ देंगे। सबका आसान वाला मेथड ही कर करके फॉर्मूला वाला बेस्ट कर लेंगे। फॉर्मूला पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। तो ये देखो, इसको हम लिख लेंगे। अच्छा, इसको तो लिखे थे, बेकार में बंद कर दिया। 1 + 2x का होल स्क्वायर, ये सब सही था, मैंने मिटा दिया गलती से, ये था। ठीक है, इतना तो कॉमन रहेगा। अब हम क्या करेंगे, 2x को टेन थीटा पुट कर लेंगे। पुट 2x इज इक्वल टू टेन थीटा। तो 2 तो हो जाएगा बाहर, ठीक है। और इसका जो है x का हो जाएगा dx, 2dx इज इक्वल टू टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। बोलोगे कि सर सेक स्क्वायर थीटा कहाँ है ऊपर में? तो यार इससे नहीं है, तो इससे मतलब क्या है, अभी देखो करते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2dx, मतलब 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। अब ये देखो क्या बन गया, 1/2, 2dx बन गया। तो 2dx की जगह पे लिख दो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 2x की जगह पे लिख दिया टेन थीटा। 2x का स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आ गया? जल्दी बोलो। हाँ सर। अब देखो 1 + 10 स्क्वायर थीटा जो होता है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये 1/2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। और 1 + 10 स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा जब बाहर निकलेगा तो बन जाएगा सेक थीटा। एक से एक कट जाएगा और डी थीटा भी था ना बगल में, डी थीटा। तो ये बन जाएगा हाफ इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। सेक थीटा का इंटीग्रेशन हमें निकालना है। और सेक थीटा का इंटीग्रेशन देखो, थोड़ी देर पहले हमने जो कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले बताए थे वो इसीलिए बताए थे। वो क्या होता है? वो होता है तुम्हारा 1/2 log सेक थीटा प्लस टेन थीटा। लिखाए थे सृजन, याद है या भुला गए अभी? ये हो गया? तो इसको लिख दिए। इसके बाद यहाँ पे भी तुम आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन बुक के साथ आंसर मैच कराना तो जरूरी है। सही है, तो क्या करा जा सकता है, एक काम करो, टेन थीटा को रहने दो, सेक थीटा को टेन के टर्म में लिखो। ठीक है, सेक थीटा को टेन के टर्म में लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 log टेन थीटा को एज इट इज रहने दिया और सेक थीटा हो जाएगा √1 + 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जाके ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि हमने जो पुट किया था वो वाला वैल्यू सारे हम यहाँ पे फिर से रिप्लेस करने वाले हैं। तो हमने जो पुट किया था उसमें सेक 10 सब कुछ था। इसको छाप लो, इसके बाद इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आ जाएगा। हो गया, आंसर आ गया। टेन थीटा के जगह पे देख रहे हो, टेन थीटा क्या है, 2x है, तो यहाँ पे 2x लिख देंगे प्लस √1 + 2x का स्क्वायर। हो जाएगा ना? पुट कर दो। जैसे हाँ देखो सर। 1/2 लॉग, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, भावनाओं को समझना। टेन थीटा इज इक्वल टू 2x, तो 2x प्लस √1 + 10 स्क्वायर थीटा मतलब 2x का स्क्वायर। तो 2x मतलब 4x स्क्वायर। देखो ये आ गया समझ में या नहीं आया?
हाँ सर आ गया। आसान लगा या मुश्किल? हाँ सर आसान है। हमारे हिसाब से देखा जाए तो ना आसान है ना मुश्किल है, बराबर ही है। उसमें क्या है, फॉर्मूला याद था तभी तो हुआ। इसमें भी देखो, उसमें वो वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए था, डायरेक्ट ये वाला, ठीक है, मतलब ऐसा वाला, मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद था तब होता। अब मान लो कि ये फॉर्मूला अगर भूल गए और ये वाला फॉर्मूला याद है, कहा गया कहाँ, ये वाला सेक थीटा का, तो बस इससे भी काम हो गया। तो ये अल्टरनेट ऑप्शन हो गया, इसलिए तो इसको अल्टरनेट मेथड कहा गया कि भाई अगर एक मेथड से नहीं हो रहा है तो दूसरा फॉर्मूला याद है तो उससे काम चला देंगे। ठीक है, इसको छाप लो। हो गया? हाँ सर। 3 नंबर क्वेश्चन देखो, इसको मैं एक ही मेथड से कराता हूँ, बोलोगे तो दूसरा भी करा दूंगा अगर ना समझ में आए तो। अगर आ गया तो एक सही कर लेते हैं, सबके दो दो मेथड है, किसी किसी का दूसरा मेथड बहुत खतरनाक है। यहाँ पे देखो, ये देख के खुशी मिल जाएगी, बहुत ही आसान लगेगा तुम्हें, क्वेश्चन बड़ा है परंतु मजा आएगा। dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2 - x का स्क्वायर +1, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम इसमें डायरेक्ट पुट कर लेते हैं, पुट 2 - x इज इक्वल टू टी। बोलोगे कि सर आपको देख के कैसे ख्याल आ गया? तो भाई देखो, ख्याल आना पड़ता है कभी कभी। देखो, अगर मैं 2 - x को टी पुट कर दिया तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1, मतलब टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में आ जा रहा है, पहले जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, मतलब ऐसा करके पढ़े थे ना, ऐसा करके इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ये वाला इंटीग्रेशन तो पढ़े थे ना, इसका फॉर्मूला। तो ऐसा कुछ दिमाग में हमारे चल रहा है कि एक्स की जगह पे टी आ जाएगा और नीचे का काम हो जाएगा। बोलोगे कि सर ऊपर में तो अनर्थ हो जाएगा, तो क्या अनर्थ होगा? एक्स का हो जाएगा डी एक्स माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, बस एक माइनस आएगा, तो इससे कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो इसे देखो, 2 - x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 का तो हो जाएगा 0, माइनस एक्स का हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, मीन्स डी एक्स इज इक्वल टू dx की जगह पे लिख देंगे माइनस डी टी, ठीक है, जहाँ पे dx है वहाँ पे लिख देंगे माइनस डी टी, और इसको पुट कर देंगे, देखते हैं कि क्या फायदा होता है। dx की जगह पे लिख दो माइनस डी टी, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 2 - x की जगह पे लिख दो टी, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर प्लस 1, तो 1 में हमको स्क्वायर कर देंगे हमारी मर्जी, ठीक है, 1 का स्क्वायर कर देंगे। ये माइनस है ना, माइनस को पकड़ के हम बाहर में लिखेंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखो ये वाला फॉर्मूला में सेट हो गया सृजन, हाँ बोलो। हाँ सर। ये फॉर्मूला क्या था, लॉग, ठीक है, मॉड एक्स के टर्म में था तो एक्स लिख दो, इसको पकड़ के यहाँ पे लिख दो प्लस, जैसा ही था वैसा ही लिख दो। एकदम आसान है भाई, ज्यादा मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, बहुत बार करोगे ना तो ये याद हो जाएगा, ये फॉर्मूला था। तो वैसे ही हम लोग मन में ख्याल है माइनस, अच्छा ठीक है, तो ठीक है लिख देता हूँ लॉग ई लिख देता हूँ, और इसको पकड़ के इसमें लिख देता हूँ प्लस करके, टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस सी हो गया, यही आंसर होगा तुम्हारा। यही आंसर एक बार देख लो तो, या और इसको मॉडिफाई किया है? अच्छा हाँ, ये भी टी के टर्म में ना, इसको लिखना पड़ेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, टी के टर्म में हम आंसर नहीं लिख सकते ना, माइनस लॉग टी की जगह पे लिखना पड़ेगा 2 - x और प्लस रूट अंडर 2 - x का स्क्वायर प्लस 1। अब देखो तो शायद मिल सकता है, या और भी कुछ किया, देखो एक बार। सर हाँ, सर वो लॉग का जो माइनस हटा के उसका मॉड के अंदर जो है उसको 1/, में ले लिया है। माइनस हटा के मतलब, सर अच्छा अच्छा हाँ, मतलब जो समझ गया यहाँ समझ पे गया समझ माइनस गया, है। समझ गया मैं समझ गया। देखो, लॉग एक्स स्क्वायर जो होता है ना, ये होता है 2 log x,
ठीक है। अगर हम ऐसा मान के चले कि log x का पावर -1, तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग एक्स, होगा कि नहीं होगा, -1 log x, तो माइनस लॉग एक्स कुछ ऐसा ही हमें दिख रहा है। मतलब ये माइनस जो है ना, इस माइनस को अगर मैं अंदर भेज दूं तो इसका पावर हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा -1। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। तो ये हो जाएगा log, अब मॉड के अंदर जो भी चीज है, जो भी मटेरियल पड़े हुए हैं, इसका पावर हो जाएगा -1। ठीक है, ये बात है समझ में? जब पावर -1 है तो ये डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा, ये बन जाएगा log 1 डिवाइडेड बाय, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 - x इंटू सॉरी प्लस रूट अंडर, इसमें तुम चाहो तो इसको ऑपरेट कर सकते हो, खोल सकते हो, a² + 2ab + b², ऐसा कर दो। हाँ सर, इसको ऑपरेट आंसर में करके, ऑपरेट किया हुआ है। हाँ तो आंसर में ऑपरेट किया हुआ तो मैं भी कर देता हूँ। ये हो जाएगा x² + 2ab, 2 2 जा 4 इंटू एक्स, नहीं माइनस होगा, -4x प्लस b², मतलब 2 2 जा 4, अब 4 + 1 5, कुछ समझ में आया, +4 + 1 लिख दिया, तुम समझ जाओगे, 4 + 1 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 लिखा होगा आंसर में। ये देखो आगे आंसर, हाँ बोलो, +c हाँ सर। छाप लो। दूसरा मेथड जो है इसका, उसमें क्या करना है, 2 - x को t नहीं मान के tan थीटा मान लेना, तो माइनस dx जो हो जाएगा तुम्हारा, वो हो जाएगा sec² थीटा d थीटा, उसके बाद करोगे sec² थीटा को 1 + tan² थीटा -1 लिखोगे, सॉल्व हो जाएगा। ट्राई करके देखना, हिंट चाहो तो तुम लिख सकते हो। ये जो है तुम्हारा 2 - x, उसको tan थीटा पुट कर लेना, tan थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec² थीटा, ठीक है। और इसके बाद जो ये यहाँ पे जो tan थीटा पुट करोगे तो tan² थीटा हो जाएगा, उसके जगह पे तुम लिख देना sec के टर्म में, ठीक है, फिर तुम्हारा काम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मेरा मन कह रहा है कि इस टाइप का जितना फॉर्मूला है सबको एक साथ लिखा दूं पहले, क्या कहते हो, लिखवा दूं क्या, तब दिमाग में सोचने में अच्छा होगा। हाँ सर, लिख लो, मगर उसके लिए सर हाँ सर। व्हाइट बोर्ड का एरिया ज्यादा लिखना। क्या हुआ, क्या बोले? सर मैंने बोला कि व्हाइट बोर्ड में लिखेंगे क्या आप? यहाँ पे हाँ, वो फॉर्मूला। हाँ, तो क्या दिक्कत है? सर मैं बोल रहा था कि क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और फॉर्मूला कोने में रहेगा, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, फॉर्मूला सारा पहले लिख देते हैं, जो जो हम यूज करेंगे इस चैप्टर में। अच्छा ठीक है सर। अच्छा होगा कि नहीं? हाँ सर, हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है, सारे फॉर्मूले एक साथ लिख लेंगे, फिर जाके तुम्हें भी मतलब तुम्हारा दिमाग तब क्लिक जल्दी करेगा, वरना मैं फॉर्मूला लिखूंगा तब क्लिक करेगा, और पहले लिख देंगे तो पहले से क्लिक हो जाएगा। और याद रखना कि कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा, अगर तुमने 7.123 सॉल्व कर लिया तो 11 तक सॉल्व कर दोगे, तुम्हें अगर सारा फॉर्मूला पता है तो, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे मैं शुरुआत कर रहा हूँ, सम अदर आइडेंटिटी लिख के या फॉर्मूले लिख के तुम मान रख सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ dx तुम्हारा एग्जाम है इसलिए, वरना मैं थोड़ा सा और भी इसको दूसरे तरीके से पढ़ाने की सोच रहा था, मतलब मैं फिर से पढ़ाऊंगा इसको, चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ चीजें हैं जैसे ये सब फॉर्मूला है ना, इन सब के डेरिवेशन है, समझे? एचओ ये सिलेबस में नहीं है, डिलीट है, परंतु अगर तुम जेई वगैरह देना चाहते हो तो सबका डेरिवेशन याद रखना हो, मतलब रखना नहीं है, अगर डेरिवेशन कर लेते हो तो तुम्हारे दिमाग में ये अपना छाप छोड़ जाएगा, ठीक है, तब जाके तुम अगर भूल भी गए ना फॉर्मूला तो उसको तुम तुरंत ग्रैब कर लोगे। सबके अल्टरनेट ऑप्शन होते हैं, जैसे ये फॉर्मूला भूल गए तो हम इसका डेरिवेशन कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो ये चीज अभी मैं तुम्हें नहीं सिखा रहा हूँ, बस फॉर्मूला लिखा के सॉल्व करवा रहा हूँ, सही है ग्रेस? एक एक फॉर्मूले का प्रूफ है मेरे पास, ये देख लिए। अगर ऐसा हो dx/x² + a², कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखे, जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे रहा हूँ,
क्वेश्चन है तुम्हारा 2 प्लस एक्स का स्क्वायर और -1, अगर ऐसा है तो हमको दिख गया भाई ये तो, नहीं तो ऐसा कर 2x ले ले, हाँ ऐसा दिख गया, या मान लो कि 4x स्क्वायर दिख गया, तो हमारे दिमाग में क्लिक कर गया भाई ये तो 2x का होल स्क्वायर है -1 स्क्वायर, ऐसा लिख देंगे, हो गया तुरंत 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए 2 इंटू 1 लॉग x माइनस ए, एक्स की जगह पे क्या है 2x है, तो 2x माइनस ए डिवाइडेड बाय 2x प्लस ए, ठीक है, अब प्लस सी, लेकिन फॉर्मूला में तो x है, यहाँ पे तो 2x है, तो 2 से कर देंगे डिवाइड। समझ में आया चुप कैसे यूज करेंगे इस फॉर्मूले का? हाँ सर। हाँ, इसी प्रकार से यूज करेंगे, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, हमने जितना क्वेश्चन करा दिया उतना कर दोगे इशू, अगर इधर से आ गया तो? हाँ सर, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, इसके बाद हो जाएगा। हाँ तो देखो एचुक, बात कुछ नहीं है पर बात बहुत कुछ है। यहाँ पे कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस हो रहा है, अगर ए स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस हो तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। अच्छा दो बार डेट लिख दो, सॉरी, तो कुछ नहीं होगा, ये रह जाएगा 1/2 ही रह जाएगा, ठीक है, और लॉग भी यही रह जाएगा। यहाँ पे देखो पहले क्या था, अच्छा एक सेकंड मुझे देख लेने दो, याद करने का तरीका देख रहा हूँ। हाँ ये थोड़ा पलटू राम बन जाएगा, जैसे देखो सब कुछ ऐसे रहेगा, इसमें क्या था एक्स प्लस ए नीचे में था, तो यहाँ पे एक्स प्लस ए ऊपर में चला जाएगा, ठीक है, और ये वाला आ जाएगा नीचे, तो ये वाला आया नीचे, मतलब याद करने का तरीका जस्ट बता रहा हूँ, फॉर्मूला तो मैं लिख दूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि साथ ही साथ कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा टिप्स मिल जाए ताकि याद हो जाए, सब कुछ सेम रहेगा। ये जब माइनस वाला था तो माइनस ऊपर में था, प्लस नीचे में था, जब ये ए स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस हो रहा हो, मतलब कॉन्स्टेंट में से वेरिएबल, तो प्लस वाला ऊपर में जाएगा, माइनस वाला नीचे में आ गया, लेकिन एक्स माइनस ए था तो एक्स माइनस ए था माइनस वाला में, यहाँ पे ए माइनस एक्स है तो ए माइनस एक्स होगा। कुछ समझ में आया? ये फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पे देखो एक्स प्लस ए माइनस एक्स सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, तो एक्स प्लस ए को हम लिख देंगे ए प्लस एक्स, सेम सेम मिलाने के लिए। सही है? ऐचू डरो मत, हाँ ये सब सर। बुक में लिखे हुए फॉर्मूले, ठीक है, याद करना ही पड़ेगा। हाँ बोलो ऐचू, कुछ बोल रहे थे? हाँ सर बोला। हाँ चलो फॉर्मूला नंबर 3 देखते हैं। देखना ना, ये सब फॉर्मूला याद कर लोगे तेरा दिमाग अपने आप चलेगा। आप पॉइंट 4 में ज्यादा घुमा फिरे भाई नहीं करना है, डायरेक्ट एक बार तोड़ोगे, एक बार दो बार फॉर्मूला में लाके सेट कर देना है। अब सवाल ये उठता है कि सर माइनस वाला तो बता दिया, एक बार इसमें से इसको माइनस किया, एक बार इसमें से इसको माइनस किया, अब प्लस हुआ तो क्या होगा? तो लिखिए भाई, प्लस हुआ तो बदल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, तब कुछ ऐसा बन जाएगा, तब हो जाएगा 1/a tan इनवर्स। इसी टाइप का भी लगाने वाले थे, फॉर्मूला नंबर 4 लगाने वाले थे इस क्वेश्चन में, इसलिए मैं रुक गया, और ये 5th नंबर में सर या 6 नंबर में लगेगा, ठीक है, tan इनवर्स x/a, अब प्लस सी याद रखना, अगर प्लस हो तो 1/a कर देना, tan इनवर्स x/a कर देना, याद करना ही पड़ेगा, कोई टिप्स नहीं है इसके। आप डेरिवेशन सीखोगे तो इसके 5-6 क्लास बढ़ जाएंगे ओनली ड्राइव करने में सारे फॉर्मूले को, लेकिन फिर भी याद करने से ही तुम्हारा स्पीड ज्यादा होगा एग्जाम के लिए। अब पूछेगा ग्रेस, बोलेगा सर अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो क्या होगा? तो भी वही होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक ही बात होगा। सही है? तो अब सवाल उठता है कि सर अगर ऐसा हो गया कि ये वाला केस हो या ये वाला, दोनों में से किसी भी केस में अगर रूट लग जाए तो क्या होगा? जैसे पहला वाला केस है उसमें अगर रूट लग जाए तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लग जाए तो क्या होगा? तो अभी तो बता रहे थे, यही बात तो कर रहे थे तभी, ठीक है, तो कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा लॉग मॉड के अंदर एक्स लिख देना, प्लस इसको उठा के यहाँ पे लिख देना, प्लस सी, छाप लिए? हाँ सर। ऊपर का मिटाता हूँ। आशीष आए हो तुम क्या आशीष? यस सर। अच्छा अच्छा ठीक है। अब आशीष पूछेगा कि सर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिए तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके देखिए, तो ठीक है, तो ये कर देते हैं। फॉर्मूला नंबर 5 लगेगा तुम्हारा, इसके अगला जो क्वेश्चन था, अब उस क्वेश्चन को एक बार देखो, तुम्हारे दिमाग में लट्टू घूमने लगेगा। अगर ऐसा हो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस सी। अभी जो हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे ही सोल्व होगा, ठीक है। इसमें क्या कर देंगे, जस्ट बता रहा हूँ, तुम सोल्व करना, मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। 9 माइनस 25x² लिखा है, तो हमारे दिमाग में यही ख्याल आ रहा होगा, तेरे दिमाग में भी शायद यही आ रहा होगा कि सर यहाँ तो सही बोले, dx लिख देंगे, इसको कर देंगे 3 का स्क्वायर, इसको कर देंगे 5x का स्क्वायर। देखो तो एच बन गया, फॉर्मूला में सेट हो गया। हाँ बोलो जल्दी। हाँ सर। तो ये फॉर्मूला में जब सेट हो गया तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, देखो ना आंसर ये तो हो ही गया, सॉल्यूशन ही हो गया, ठीक है, 4 नंबर, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स x बाई एक्स की जगह पे क्या है 5x, डिवाइडेड बाय a की जगह पे क्या है 3, 5a/3, अच्छा प्लस c, कंडीशन क्या है, x के साथ जो चीज मल्टीप्लाई है उससे डिवाइड हो जाएगा 1/5। बोलो मजा आ गया। इसको यदि छापोगे कहीं तो छाप लो, नहीं तो मिटा दूं क्या। छाप ये लिया 4 सर। नंबर का, हाँ ये 4 नंबर क्वेश्चन देखो कितना जल्दी सोल्व हो गया। तो देखो ये फॉर्मूला बस तू याद कर ले, कैसे भी करके याद कर ले, दिन रात एक कर दे याद करने में। इसके बाद एक एक क्वेश्चन को तुम ऐसे उठा उठा के पटक दोगे, क्योंकि कुछ भी दिया रहेगा इसको ऐसे तुम सेट कर लोगे, दिखेगा भाई ये 9 है तो 3 का स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, a का स्क्वायर है, माइनस 25x² है 5x, तो एकदम आसानी से दिखेगा। अब फॉर्मूला ये याद रहेगा तो सेट हो जाएगा फटाक से दिमाग में। तो इसको मिटा देता हूँ अब। ये फॉर्मूला हम इसलिए बताएं, अभी वैसे तुम बोलते एक एक करके बढ़ाए जा रहे हैं फॉर्मूला, सर बढ़ाए जा रहे हैं, और ऐसे में क्या हुआ कि सारा फॉर्मूला को अरेंज करके अच्छे से लिख ली तो थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगी। और क्या बच गया, बड़ा 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 6 नंबर फॉर्मूला, कि अगर दोनों में प्लस हो जाए तो क्या होगा। जैसे dx बाय रूट के अंदर भी है 1 2 3 का ही ये मॉडिफाइड वर्जन है, क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 1 2 3 जो पढ़े उसी में बस रूट लगा दिए है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे x² प्लस a², तब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा log, जैसे माइनस वाले का हुआ था, पकड़ के x को लाएंगे, मतलब x प्लस लिख देंगे, इसको उठा के इसमें लिख देंगे। तुम यहाँ पे मॉड लिखोगे तो भी सही है, नहीं लिखोगे तो भी सही है, प्लस सी। हो गया। हाँ सर। थोड़ा सा रुको, मैं कंटेंट देख लेता हूँ अच्छे से कि इससे ज़्यादा फॉर्मूला यूज होगा कि नहीं। अगर इससे ज़्यादा नहीं होगा तो अभी इतना ही सिखा के क्वेश्चन करेंगे, अगर इससे ज़्यादा यूज होगा तो और भी दिखाएंगे। इससे ज़्यादा भी यूज होगा। अभी तुमको एक थ्योरी क्लास करना पड़ेगा अच्छे से कि हाउ टू इंटीग्रेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो इसको पहले लिख लेते हैं, सारे फॉर्मूले को पहले ख़त्म करते हैं। अगर मान लो अगले चैप्टर का भी फॉर्मूला कवर हो जाएगा इससे, 7 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस a² dx, रेशियो में ना देके ऐसे डायरेक्ट दे दे तो क्या करेंगे, तब याद करना बहुत मुश्किल काम है भाई। तब क्या करेंगे, x के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो दिया है उसी को, और 2 से डिवाइड कर देंगे, अब माइनस जो कांस्टेंट है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे अलग से, फिर लॉग लेंगे, और फिर जैसे किए थे वैसे ही कर देंगे, x प्लस x² माइनस a² प्लस सी। मतलब कहने का ये है कि ये तो तुम्हें पता ही है कि log x प्लस ये ऐसे करते थे, तो ये तो कॉमन है आ गया इतना। यहाँ पे कांस्टेंट को 2 से डिवाइड किए, माइनस साइन पीछे लगा के x इंटू रूट अंडर x² माइनस a², ये होता है इसका फॉर्मूला। प्लस सी मैंने मिटा दिया, जगह नहीं था। 8 नंबर देखो, रूट अंडर पढ़ा था ये सब फॉर्मूला इशू क्या नहीं। मेरा जो सर। क्या बोले इशू, हाँ सर, करा दो। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम पहले पढ़े थे कि नहीं ये फॉर्मूला सब, ये पूछ रहा हूँ। नो सर। तो फिर कैसे चैप्टर खत्म कर दिया यार स्कूल में। सर स्कूल में तो बस ये 6 फॉर्मूला लिखाया
उसके बाद क्वेश्चन हम्म। कैसे कर रहे हैं, उसमें फॉर्मूला कैसे लग रहा है वो बता ही नहीं रहे। कैसे पास करेगा तुम बच्चा यार, सुलझेगा नहीं है, आगे कराते हैं। फॉर्मूले को मैं एक एक फॉर्मूले को लगा के एक्सपेरिमेंट करा के दिखा दूंगा, ठीक है। और अगर बोलोगे प्रूफ तो थोड़ा सा एग्जाम दे लो, और उसके बाद सारे फॉर्मूले का प्रूफ बोलोगे तो वो भी करा दूंगा। लेकिन प्रूफ सिलेबस में नहीं है शायद, एक बार फिर से मैं देखूंगा सिलेबस। ये छाप लिए क्या? हाँ सर। छाप लीजिए। बोले थे ना, मेल छुड़ा देता है बढ़िया बढ़िया टीचर का, ये जो है ना दिमाग खराब कर देता है ये चैप्टर। स्टूडेंट की तो बात ही मत करो। अगर ये चैप्टर जो कर लेता है वो मैथ का टॉपर बन जाता है सीधा, उसको कोई नहीं रोक सकता। हो गया हो सर। गया। तो देखो हमने अभी दो फॉर्मूला लास्ट में ऐड किया, एक तो ऐड किया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक ऐड किया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और अब मैं करता हूँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें माइनस इसमें प्लस। तो अब देखो ग्रेस, समझ में आ गया ना, किसका चार्ट बनाना ही पड़ेगा, बिना चार्ट का पॉसिबल नहीं है। ग्रेस, चार्ट बनाना पड़ेगा कि नहीं बताओ। एक बात और बता देता हूँ, आईआईटी जेई में भी जो क्वेश्चन आएंगे तो फॉर्मूला बेस्ड ही आएंगे। अगर फॉर्मूला याद है तो एकदम तोड़ फाड़ डालोगे, और नहीं याद है तो तुम्हारी हवा टाइट हो जाएगी, नहीं कर पाओगे सॉल्व। इस चैप्टर से ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा, इंटीग्रेशन से ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन जेई में नहीं आता है। तुम जाके देखना इसके पेपर को। तो ये हो गया। और कुछ मैं फॉर्मूला ऐड कर रहा हूँ जो थोड़ा हमारा एक्सपोनेंट टर्म में है, ई टू दी पावर के टर्म में है। देखो, अगर पूछ दे कि इंटीग्रेशन ऑफ, केस बदल दिया, फिर से फॉर्मूला नंबर ए बी सी डी लिखा रहा हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, अब इसका जो हो जाएगा, और डी एक्स भी लगेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा ई टू दी पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आएगा ही नहीं यार इतना कम में, क्या ही करूँ मैं। इसका जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा ई टू दी पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद हो जाएगा ए साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। ये होगा, देखो खतरनाक है। आएगा, ये एक नहीं तीन चार क्वेश्चन में आएगा, अपना रंग दिखाएगा। इस एक्सरसाइज में नहीं, शायद पॉइंट 11 या 10 में, 10 में आएगा, 9 10 11 इन सब में आ सकता है, ठीक है। तो अभी लिखा के दे दिया। अगर मान लो कुछ इस तरह का क्वेश्चन अगर दिख जाए ना, तो फॉर्मूला याद हो तो फटाक से पुट करोगे, आ जाएगा, एक ही स्टेप में खत्म कर दोगे एग्जाम में, क्योंकि इसमें ज्यादा तोड़ मोड़ नहीं करना पड़ेगा। अगर रहेगा ई टू दी पावर ए एक्स कॉस, और ये फिजिक्स में भी ये फॉर्मूले का यूज होगा। कौन सा चैप्टर ये मुझे भी याद नहीं है, पर मुझे इतना याद है कि होगा साइन वाला। तो ये जो होगा ये होगा ई टू दी पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस सी माइनस बी साइन बी एक्स प्लस सी प्लस सी। हो गया। हाँ सर, हो गया। हम्म।
एक चीज और फॉर्मूला एक और लिख लीजिए नीचे सी नंबर में कि अगर e टू दी पावर x दिखे और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बोले और साथ में बगल में एक fx दिखे और प्लस f डैश x दिखे, मतलब इसका डिफरेंशिएशन सेट हो, ठीक है, और ऐसा बोले करने के लिए, ठीक है। तो देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, तुम मत लिखना। e टू दी पावर x यहाँ पे क्या है, कोई फंक्शन है, डब्बा बना रहेगा या फिर ऐसे नॉर्मल ब्रैकेट रहेगा साइन एक्स, ठीक है, प्लस इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे सेट हो, मीन्स एफ डैश एक्स, मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। मान लो ये क्वेश्चन ये मिलेगा तुम्हें बुक में, एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन, हाँ गारंटी के साथ है। ये देखो ये क्वेश्चन बन गया, इसका क्या होगा, इसका तो एकदम दिमाग, अरे भाई किसको क्या पुट करूँ, ये एकदम दिमाग को तुम बौखला लोगे, ठीक है, लेकिन आंसर आएगा यहाँ पे। देखो ये तो फॉर्मूला बन गया, e टू दी पावर x फंक्शन और प्लस उसका डिफरेंशिएशन, e टू दी पावर x फंक्शन और प्लस उसका डिफरेंशिएशन, ये फॉर्मूला ही होता है, ये होता है e टू दी पावर x, ठीक है। वो जो फंक्शन है तुम्हारा वो लिख दो प्लस c, मतलब इसका जो आंसर होगा, इसका जो इंटीग्रेशन होगा होगा e टू दी पावर x और जो फंक्शन है तुम्हारा sin x प्लस c। ये तुम्हारे बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आगे समझ में नहीं आया, कैसे सोल्व करेंगे, फॉर्मूला पता हो तो। हाँ सर आ गया। हाँ, अगर यहाँ पे मान लो कि फंक्शन में यहाँ पे लगा होता साइन 2x, ये देख लो मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हें बस समझाने के लिए, तुम छापना मत इसको। यहाँ पे दिया होता साइन 2x और साइन 2x का हो जाएगा कॉस 2x, साइन का डेज से कॉस, साथ में 2 मल्टीप्लाई भी होना चाहिए, तो 2 इसमें मल्टीप्लाई नहीं है, तब तुम इसमें क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे और यहाँ पे भी 2x लिख दोगे और नीचे में 2 आ जाएगा, इस प्रकार से ये वाला 2, ठीक है। तो ये सब बस यही इतना ही करना है कि क्या मल्टीप्लाई नहीं है क्या डिवाइड नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखना है, बाकी सारा काम तुम कर दोगे। और देखता हूँ कि कोई और फॉर्मूला है, लिमिट वाला है क्या, लिमिट वाला तो डिलीट हो गया है शायद, इसको छोड़ देते, आएगा तो बाद में लिखा देंगे। डिफिनिट इंटीग्रेशन के टर्म में भी है तो उसको रहने देते हैं, अभी पहले इंडिफिनिट का देख लेते हैं पूरा फॉर्मूला। ठीक है, इतना ही फॉर्मूला से तुम्हारा काम हो जाना चाहिए। लॉग वाला पे लिखा दिए थे ना फॉर्मूला, या नहीं लिखाए थे? सर लॉग मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन के। नो सर, लॉग नहीं लिखाए थे, इक्वल टू के चलो बाद लिखा ही देता आया हूँ। अभी तक। अच्छा अच्छा लिखा देता हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ log x जो होता है, जिसका बेस e होता है, जस्ट कंपेरिजन करके लिखा रहा हूँ, ठीक है, याद रहेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ log x, यहाँ पे बेस क्या है, e है, तो ये होता है 1/x, ठीक है। तो यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन होगा, ये मैंने लिखाया था log x, लेकिन यहाँ पे बेस e रहेगा, ठीक है, प्लस c, ये लिखाया था, कोई बात नहीं, जस्ट समझ लो। और डिफरेंशिएशन ऑफ, मान लो कि log x होता है लेकिन बेस यहाँ पे अगर a होता है तो ये क्या हो जाएगा, बेस ए होगा, बेस ई बेस ए, ऐसा भी होता है, आएगा तुम्हें परेशान करने। तो ये जो हो जाएगा 1/x लॉग बेस ए ई, लॉग ई, ठीक है। ये नहीं, ये डिफरेंशिएशन तुम्हारा शायद नहीं आया अभी तक, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा ये वाला पार्ट का, मीन्स 1/x लॉग बेस ए, मतलब लॉग ई बेस ए dx, ये क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा log x बेस ए रहेगा, ठीक है, प्लस सी। और कुछ बचा है, ए टू दी पावर x का नहीं लिखाया था, लिखा देता हूँ। ए टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन होता है ए टू दी पावर x log a, ठीक है। ए टू दी, हाँ इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन नहीं, सॉरी गलत बोल दिया। ए टू दी पावर x का इंटीग्रेशन ए टू दी पावर x dx, मान लो कि 2 का पावर x, क्वेश्चन है 2 का पावर x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये हो जाएगा a का पावर x मतलब 2 का पावर x डिवाइडेड बाय
log n, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला याद रखना। और कुछ है क्या? e⁻x का लिखा ही दिया था, e⁻x। अच्छा एक बात बताओ, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का लिखाया था क्या? साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का, ये सब, टेन इनवर्स का, कॉट इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, ये सब लिखाया था। मेरे नो कहने का सर। मतलब ये है कि ये मैं डिफरेंशिएशन बोल रहा हूँ, उसको इंटीग्रेशन के टर्म में, मतलब उल्टा। जैसे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या होगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं लिखाया था? नो सर। हाँ, तो ये भी लिख लो। मतलब हम सारा फॉर्मूला तुम्हारा खत्म कर रहे हैं ताकि पॉइंट 11 तक हमें बीच में कोई रोक टोक ना मिले। तो देखो याद, डिफरेंशिएशन के साथ लिखा हूँ, कंपेयर करके या बिना कंपेयर? बोलो। चलो मैं कंपेयर करके लिखा रहा था, तुम बिना कंपेयर किए हुए लिख लो, तब तुम्हें याद होगा जल्दी। मैं चाह रहा हूँ, मेरा मकसद है याद कराना। देखो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन तुमको मैंने रट्टा, सॉरी, डिफरेंशिएशन रट्टा मरवाया था, d/dx। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ये बात आया समझ में? कॉस के टर्म में देखो, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ध्यान से समझो। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन में क्या होता था? अगर मैं साइन की जगह पे लिख दूं कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे बस माइनस लग जाता था। मतलब कि अगर इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन किया जाए तो कॉस इनवर्स एक्स मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx। और यहाँ पे अगर मैं माइनस लगा दूँ, ठीक है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये होता है तो इसका ये होगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। लेकिन हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में माइनस शुरू में नहीं रखते हैं, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये होगा कि इसका देखो ये भी होता है और इसका माइनस लगाएंगे तो कॉस भी होता है। जैसे एचुक ने बोला था कि टेन और कॉटेक वाला लफड़ा, टेन और कॉट वाला, सही है। ये दोनों फॉर्मूला ऐड कर लो। हो गया? हाँ बोल दो भाई। डिफरेंशिएशन हाँ ऑफ सर। टेन इनवर्स एक्स, बचपन में तुमने याद किया था, अपॉन dx 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ये होगा। तो एक और फॉर्मूला ऐड कर दे रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब देखो यहाँ पे अगर मैं कॉट लिख दूँ कॉट, तो ये हो जाएगा माइनस। मतलब अगर इस माइनस वाले को मैं अगर इंटीग्रेट कर देता हूँ -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स एक्स। लेकिन यहाँ पे हम फॉर्मूला में माइनस रखना नहीं चाह रहे, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये, मतलब दिस, ये भी होगा, दिस ये भी होगा, दोनों हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी लिख लो, सही है। उसके बाद देखो नीचे का मिटा रहा हूँ, डिफरेंशिएशन का ही रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी, हाँ ठीक है, सेक स्क्वायर नहीं, सेक इनवर्स एक्स, गलत मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये था, हमने पढ़ा था बचपन में, 1/x रहेगा बाहर में, एक्स स्क्वायर -1 रूट के अंदर, ये था, ये फॉर्मूला था डिफरेंशिएशन का। मतलब इस पार्ट का इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलना चाहिए, मीन्स इंटीग्रेट ऑफ 1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1। तुम लोग फॉर्मूला देख के घबराओ मत, समझा? ये डिफरेंशिएशन का याद किया हो ना, इंटीग्रेशन का आधा से ज्यादा फॉर्मूला तुम्हें याद ही है। और ये सब देख लो कि सर इसका एप्लीकेशन कैसे, तो बहुत आसान होगा इसका एप्लीकेशन, सबसे आसान इसी का एप्लीकेशन होने वाला है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। आज मैं एक साथ, इसीलिए मैं सोच रहा था कि अलग अलग करके लिखाऊंगा, फिर तुम लोग बोले कि सर एक साथ लिखा दीजिए, पेज पे लिख के याद करने में आसानी होगी, तो वरना मैं थोड़ा थोड़ा करके लिखा था। तो देखो सेक इनवर्स एक्स का ये हो गया, सेक का भाई है कोसेक, तो कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉसेक इनवर्स माइनस लगेगा यहाँ पे, मतलब अगर मैं इस वाले पार्ट का इंटीग्रेट करूँ तो माइनस में आएगा,
मतलब माइनस वाले का करूँ तो कोसेक आएगा। इसी चीज में अगर मैं माइनस लगा के कर दूं तो क्या आएगा, ये आएगा कोसेक इनवर्स एक्स। लेकिन हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में लेफ्ट साइड माइनस नहीं रखते, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते माइनस यहाँ। मतलब कहने का बेसिकली मतलब ये हुआ कि डिफरेंशिएशन के केस में अगर सी वाले का डिफरेंशिएशन करते थे तो माइनस आता था, इंटीग्रेशन के केस में अगर राइट साइड में आंसर में सी वाला आ रहा है इनवर्स के केस में तो कोसेक तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, बस इतना सा फॉर्मूला तुम्हें सीखना है, इसके बाद फॉर्मूला नहीं सीखना है, इसके बाद क्वेश्चन होने लगेगा। ठीक है, पूरा एकदम पॉइंट 11 तक। बीच में एक आध गलती से कोई जो छूट गया हो वो आ जाएगा तो आ जाएगा, लेकिन आने के चांस कम है। इसको छाप लो। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने डिस्कस कर लिया 7.4 का। अभी 5 नंबर दिखाता हूँ। अभी तुम धराधर कर दोगे अगर फॉर्मूला याद है तो। अगर फार्मूला में सेट हो गया तो ये वाला सेट हो गया था फार्मूला में 3x डिवाइडेड बाय 2x² नहीं होगा। करने के लिए कर सकते हैं लेकिन विशेष परिस्थिति में चला जाएगा। देखने दो फॉर्मूला लिस्ट। मुझे भी सारा फॉर्मूला याद नहीं है, समझा, सब भूल गया हूँ। बहुत दिनों से प्रैक्टिस, 1 साल बाद होता है ना, करते करते पूरा याद आ जाएगा। dx 3x से मल्टीप्लाई कर देगा 1/a नहीं होगा। करोगे तो मुश्किल हो जाएगा, कर सकते हैं अल्टरनेट मेथड में चला जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। डायरेक्ट देखो फुट पाट करके करने की कोशिश करते हैं। क्यों नहीं होगा, इसके पीछे बड़ा कारण है, वो कारण बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि 5 नंबर क्वेश्चन 3x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x का पावर 4, तो तुम्हारे मन में ख्याल आया होगा अरे वाह भाई सेट हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस √2x² का स्क्वायर। देखो तो a² प्लस x² नीचे में तो ले आए, लेकिन ऊपर में ये 3x मैंने गफरा कर दिया। ये अगर नहीं होता 3x तो फिर ठीक था। ठीक है, बोलोगे कि सर 3x से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर सकते, x से नहीं। ठीक है, x तो वेरिएबल है तो इसीलिए दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस मतलब इंटीग्रेशन करते हैं तो इसमें हम पुट कर लेते हैं x² को, मतलब इसको ऐसा कुछ लिख लेते हैं 3x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x² का स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं किया, x⁴ को x² लिख लिया। ठीक है, और उसका स्क्वायर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x² को t। ठीक है, तो 2x dx हो जाएगा, होगा क्या 2x dx इज इक्वल टू dt। एक्स क्यू नहीं बन रहा है ना, कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। एक्स क्यू बनता तो 3x dx कोई बात नहीं, हमें 2 लाना है। तो 2 तो हमारे पास है नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे क्यूबिक पावर होता ना तो बहुत मजा आ जाता, फिर हो जाता 3x dx इज इक्वल टू dt। तो 3 को बाहर निकाल लेते हैं पकड़ के, और 2 से डिवाइड कर देते हैं। बात को समझने की कोशिश करो मैं क्या कर रहा हूँ। 3 को बाहर निकाल दिया और 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया 2x dx, ऊपर में 2x dx। ये बात समझ में आया या नहीं आया, चुप समझ में? हाँ सर आ गया। अब ये नीचे में हो जाएगा 1 प्लस 2 तो रहेगा ही, x² को हमने t पुट किया 1 प्लस 2t। ठीक है, एक सेकंड गड़बड़ हो गया, पहले 2 से मल्टीप्लाई हमने किया, कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिखना है, अभी पुटिंग नहीं हुआ है। 2x² का स्क्वायर हमने पुट करके देखो। हाँ देखो, मतलब हमने इसको कुछ भी नहीं किया, हमने इसमें क्या किया 3 को बाहर निकाला, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया ताकि हमें पुट करने में आसानी हो। अब पुट करेंगे 3/2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx की जगह पे लिखेंगे dt, और नीचे में 1 प्लस 2 रहेगा, x² की जगह पे लिख देंगे t, 2t²। अब देखो बोलोगे कि सर क्या आपको लग रहा है कि अभी ये आसान हो गया? नहीं, अभी भी ये आसान नहीं हुआ, पर अब दिमाग में इमेज बनना शुरू हो जाएगा। अब x का लफड़ा खत्म, t के रिस्पेक्ट में सोल्व कर लेते हैं।
3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस रूट 2t का स्क्वायर, देखो तो एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस रूट 2t का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। बचाओ बताओ इचू, हाँ सर। लगा लेंगे, अब आगे सोल्व कर लेंगे। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। और यहाँ पे देखिए x के साथ मतलब t के साथ रूट 2 मल्टीप्लाई है, तो रूट 2 से पूरा जब आंसर रहेगा उसको रूट 2 से डिवाइड करके t का वैल्यू पुट कर देना, हो जाएगा या नहीं होगा? हाँ सर, हो जाएगा। कोशिश करिए, नहीं भी होगा तो कोशिश करिए, हो जाएगा। ठीक है, कोशिश एक बार करके देखिए, हो जाएगा। मतलब कुछ नहीं करना है, 3/2 बाहर में रहेगा। ठीक है, और ये देखो ये जो रूट टू मल्टीप्लाई है t के साथ, तो रूट 2 आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, इसके बाद आंसर लगा देंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, जो भी लॉन्ग फॉर्म जो भी आएगा उसके अंदर लिख देना फॉर्मूला देख के। ठीक है, एक्स की जगह पर बस टी डालना है, एक्स की जगह पे सॉरी एक्स की जगह पे रूट 2t डालना है बस, क्योंकि एक्स स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला में, यहाँ पे रूट 2t का स्क्वायर है, और जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ पे 1 डालना, एकदम खत्म। और ये रहेगा बाहर में। ठीक है, तो ये ट्राई करके आओ। और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अभी। ये भी आधा मैं करा दे रहा हूँ, बस फॉर्मूला पे ले जाके तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ। फॉर्मूला बस तुम्हें लगाना सीखना है। ये भी तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा, क्योंकि इसकी डिस्कशन तो हम अभी 5 नंबर में ही कर लिए। हमने बोला था कि अगर क्यूबिक पावर आ जाता तो मजा आ जाता, तो आ तो गया क्यूबिक पावर। 6 नंबर में देखो, खुद से थोड़ा करना पड़ेगा आशीष, मन लगाना पड़ेगा, तब होगा। पूरा आंसर हम परोस देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। ओह सॉरी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का पावर 6। हमको देख के मेरे मन में ख्याल आया, तुम्हें भी दिखाता हूँ। एक्स स्क्वायर डी एक्स ऊपर लिख दिए, और नीचे में लिख दिए 1 का स्क्वायर माइनस एक्स के क्यूबिक पावर का स्क्वायर। अभी देखो ख्याल आया, 3 2 6 एक्स स्क्वायर में अगर मैं अभी पुट कर दूं एक्स क्यू को टी, तो 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो बोलोगे सर 3 नहीं है, तो ये लो 3 दिखाता हूँ, 1/3, ये देखो 3। देखो मजा आ गया आशीष, 1/3 3x स्क्वायर डी एक्स को लिखेंगे डी टी, और डिवाइडेड बाय 1 यस माइनस सर। टी का स्क्वायर। ये देखो 1 माइनस टी का स्क्वायर, 1 को भी हम स्क्वायर में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे नीचे में। आंसर लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, जल्दी बोलिए। यस सर, लिख लेंगे। ऐचूक लिख पाओगे ना आंसर? इतना परिश्रम किए हो तो अब हाँ आंसर नहीं सर। लिख पाओगे क्या? चलो, तो ऐसे ही करके सोल्व करना है। ठीक है, 7 नंबर में थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, और उसके बाद तुम ऑपरेट करना। 7 नंबर भी तुम कर लोगे, मैं हिंट दे दूंगा तो तुम पक्का कर लोगे। यहाँ तो फॉर्मूला लगा लेना, कौन सा वाला? dx बाय, अरे यार ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, ये वाला। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा लेना। सारा मार्कर में खत्म हो गया, कोई बात नहीं, अभी नहीं डालेंगे, अभी आखिरी बैच है तुम्हारा। 7 नंबर देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको जो तुम सोचोगे ना कि कितना भी साम धाम कर ले तो नहीं हो पाएगा। हाँ हो सकता है, नहीं एक्स माइनस 1 होता तो हो सकता था, एक्स स्क्वायर डाल दिया, ये बहुत बड़ा गलती कर दिया। एक्स माइनस 1 होता तो इसका पावर 1 पावर 1/2 ऐसे कर लेते। तो इसको तुम 2 पार्ट में कर लोगे। ठीक है, इसको तुम 2 पार्ट में कर लोगे। एक तो कर लोगे x डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, और दूसरा पार्ट इसका बन जाएगा, माइनस मैंने पहले ही लगा दिया, 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको मान लेना I1, इसको मान लेना I2। I1 को अलग सॉल्व कर लेना, इक्वेशन ए, इसको मान लेना इक्वेशन ए। ठीक है, इक्वेशन ए में क्या है? I1 प्लस I2, I इज इक्वल टू, इसको बोल दिया I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 को मतलब ये 2 इंटीग्रेशन अकेला हो जाएगा, I1 को अकेले में सोल्व करना और I2 को अकेले में सोल्व करना। I2 तो देखो तुम्हें सोल्व हो गया, कैसे हो गया भाई? देखो क्या हो जाएगा, माइनस को भुला दे। ठीक है, ऐसा I1 माइनस I2, माइनस को भुला दे, माइनस मत दे, ले मिटा दिया। देखो तो ये वाला इंटीग्रेशन तुम सोल्व नहीं कर दोगे, 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए का वैल्यू 1, वो ए स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला सॉल्व, फॉर्मूला बनेगा डायरेक्ट, जल्दी बोलो। हाँ सर। हाँ आशीष, हाँ बोल दो एक बार, समझ में आ रहा है कि नहीं?
फॉर्मूला तुम Yes, लिखे हो, sir. देखो ना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला लिखेंगे I2, ठीक है। I1 में क्या करोगे, इसमें तुम्हारा x डिवाइडेड बाय ये आ गया, तो इसमें तुम्हें t पुट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इसको सोल्व करना, ये I1 मतलब अलग क्वेश्चन बन गया, तो इसको नीचे वाले को तुम एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t पुट कर लेना, तो 2x dx हो जाएगा dt, हिंट लिख लेना, 2x dx हो जाएगा dt, मतलब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और इसको सेपरेटली सोल्व करके लाना, जो आंसर आएगा वो आंसर यहाँ पे लिख देना माइनस, ये वाला तो डायरेक्ट फॉर्मूला आंसर लिख देना, हो जाएगा। बोलो जल्दी। हाँ सर। एग्जाम कब है आशीष, सॉरी आशीष बोल रहा हूँ, ऐचुक हाँ सर। कब है एग्जाम, एग्जाम कब है? सर 3 तारीख को। आज हो गया 29 तारीख, फ्राइडे। क्या करोगे, मैथ ही चलने दे अभी या फिजिक्स लाएं? मैथ ही चलाते हैं सर, जितना हो, मतलब जब तक मैथ एग्जाम नहीं होता। आशीष सहमत है आप इनसे? क्या सर? मतलब ऐचुक का कहना है कि 2 तारीख तक सर आप मैथ ही चला दीजिए, आप इनसे सहमत है या विरोध करते हैं? हाँ सर, ठीक है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, किसी बच्चे को सृजन कोई आपत्ति? सृजन हो या भाग गया? हाँ, इसलिए सबसे पूछ रहा हूँ ना कि सारे बच्चे डिफरेंट डिफरेंट स्कूल के हैं, कोई बच्चा दुखी हो गया मत बोलो, अगर किसी को दिक्कत हो तो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, तो फिजिक्स भी बीच में चलाने लगेंगे, ठीक है। अगर किसी को आपत्ति नहीं है तो मैथ चलते रहेगा, अब मूड बना हुआ है तो बढ़िया करोगे, ठीक है ना। तब तो हमारे पास सैटरडे मिल जाएगा, संडे मिल जाएगा, 29, 30, 1 बीच में अगर हम मंडे, हाँ मंडे भी मिल जाएगा, 3 दिन। अरे यार हो पाएगा, अच्छा से हो पाएगा, ठीक है ना। 5, 6, 6, 7 तक तो चले जाएंगे, अगर तुम लोग साथ दोगे तो, अगर तुम लोग करोगे तो, जैसे किए हो पिछले दिन। अगर कुछ भी नहीं करोगे तो गड़बड़ आ जाएगा। तो देखो 60 नंबर तक का हिंट हमने दे दिया, ठीक है। हिंट क्या, पूरा का पूरा सोल्व कर दिया, बस फॉर्मूला तुम्हें लगाना है। फॉर्मूला तुम्हें लगाना मतलब क्या, इसको अब सोल्व नहीं करना है, हमने जो तुम्हें ये करके दिया इसको अब सोल्व नहीं करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना है इसका टी के टर्म में, और टी का वैल्यू बस पुट कर देना है, मतलब सोल्व करके हमने दे दिया तुम्हें। तो 8 तक 7 तक हमने दे दिया, और कहाँ तक तुम ट्राई करोगे जल्दी बताओ, खुद से ले लो होमवर्क, सर वहाँ पूरा तक ट्राई एक्सरसाइज करके। देख के बताओ। पूरा एक्सरसाइज दे दो, चलो ठीक है, पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करो, ट्राई करो, जितना होगा गया ठीक है, तुम कर लिए तो अच्छी बात है, जो जो मतलब नहीं होगा वो हम कराएंगे, अगर सारा नहीं होगा तो सारा हम कराएंगे, ठीक है। आशीष दुखी मत होना, लेकिन तुम अपना 100% योगदान देना करने में, फॉर्मूला सारा तेरे पास है। और ट्रिक देख लिया, कुछ भी एक्स्ट्रा है क्या चूंकि इसमें, ये जो एक्सरसाइज का जो हम यूज कर रहे हैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा लग रहा है, कोई रूल, पुराना ही रूल है ना सारा? हाँ सर। हाँ तो हो पाएगा, फॉर्मूला तेरे पास है, फॉर्मूला भी याद होगा अप्लाई करने से। मिलते हैं अगले क्लास में, आज की क्लास में इतना ही, जय हिंद।